रूप से कमजोर होते हैं। यूपी के नोएडा में एक बिजनेसमैन ने इसी जरूरत को समझा और वो गरीब बच्चों की पढ़ाई को बेहतर बनाने के मिशन में जुट गए। पहले स्कूल खोला, फिर एक बड़ी लाइब्रेरी खोली जिसमें आज तक 1 लाख के करीब किताबें हैं। इस लाइब्रेरी में रोजाना सैकड़ों बच्चे पढ़ने आते हैं और अपने भविष्य को संवार रहे हैं। ये नोएडा की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। इसे उन बच्चों के लिए बनाया गया था जिनकी पहुंच से अच्छी शिक्षा दूर थी, अच्छी किताबें दूर थी। इस लाइब्रेरी में 85,000 से ज्यादा किताबें हैं। इन किताबों को पढ़कर इस लाइब्रेरी से हर साल 30 से 35 बच्चे अफसर बनते हैं, सरकारी कर्मचारी बनते हैं। लेकिन जिन्होंने इस लाइब्रेरी को गरीब बच्चों के लिए बनाया था, उन्होंने उन्हीं गरीब बच्चों के लिए सबसे पहला स्कूल एक शमशान घाट में शुरू किया था। कौन है ये? मिलवाते हैं आपको महेश सक्सेना से। मेरा नाम महेश कुमार सक्सेना है और हम बुंदेलखंड के जिला जालौन से के रहने वाले हैं। उन्नीस में 12 जुलाई को एक नोएडा लोकमंच संस्था की स्थापना की गई। इस उद्देश्य के साथ कि भ्रष्टाचार की लड़ाई की कोई सीमा नहीं है और आवश्यकता यह है कि हम एक सकारात्मक काम करें और बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य के लिए काम करें। इस उद्देश्य के साथ नोएडा लोकमंच का गठन 1994 में हुआ। संस्था पंजीकृत करवाई गई मेरठ में और उसके बाद से शिक्षा और चिकित्सा आम जन को कैसे सुविधा उपलब्ध हो कि मकसद को ध्यान में रखते हुए शुरुआत की गई। मैं निखिल नागर हूँ। मैं यहाँ पिछले साल मतलब 2021 का जब लॉकडाउन जब खुलने लगा था तब से मैंने आना चालू किया है और मैं लगभग 20 के मिड से तैयारी कर रहा था। तो जब सब चीज़ें बंद हो गई थी, ऑनलाइन चालू हो गया फिर सब तैयारी का, तो घर पे बहुत ट्राई किया मैंने, लेकिन जॉइंट फैमिली में रह रहा हूँ मैं। वैसे यहाँ पे मेरा पास में घर है, सेक्टर 5 में ही मेरा घर है, यहीं पे रहता हूँ। और तो इस वजह से मैंने तब लाइब्रेरी का सोचा था। हालांकि लाइब्रेरी है तो सही और भी प्राइवेट है और माहौल भी सही है, लेकिन अगर एक अनएम्प्लॉयड बंदे के लिए देखा जाए तो इससे बेस्ट लाइब्रेरी है नहीं, क्योंकि घर वालों पे बर्डन नहीं डाल रहा मैं और ऑनलाइन का पढ़ रहा हूँ। एनवायरनमेंट भी अच्छा है, काफ़ी लोग मतलब सीनियर्स भी हैं जो पढ़ रहे हैं, गाइडेंस का भी सही है यहाँ पे लोग। और आसपास ज़्यादातर लोग आसपास के हैं, हालांकि दूर से भी हैं लोग वैसे तो, पर आसपास के लोग ज़्यादा हैं तो फिर सही मिक्सअप हो जाती है, मतलब गाइडेंस मिल जाती है। मेरा नाम हर्ष शर्मा है। मैं इस लाइब्रेरी के अंदर यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे पिछले 2 सालों से आ रहा हूँ। ये लाइब्रेरी काफ़ी अच्छा एक सूटेबल एनवायरनमेंट और बुक्स और रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करती है, जो कि हम स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। तो ये काफ़ी हेल्प करता है ये लाइब्रेरी हमारी इस चीज़ों से। नोएडा में हम 1984 में आ गए थे और 84 से लेकर जब 94 तक हमने नोएडा में फैक्ट्री चलाई, तो वो दौर था जब इंजीनियर्स को नौकरी कम मिलती थी, काफ़ी देश में इंजीनियर्स का बेरोजगारी थी। इंदिरा गांधी ने
अपना उद्योग लगाओ और 100% बैंकों से सहायता पाओ के तहत ये शुरू किए थे। हम लोगों ने काम शुरू किया। नोएडा में हमने पाया कि जब हम एक प्रोप्राइटरशिप कंपनी चला रहे थे, छोटे लेवल की, स्मॉल लेवल की, हमने पाया कि इस शहर में पूरे भारत के जगह जगह से लोग आते हैं रोजगार की तलाश में। बिहार हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे झारखंड हो, एमपी है, बुंदेलखंड है, विभिन्न प्रांतों के लोग आते हैं और वो गरीबी की रेखा से नीचे रहते हुए, संघर्ष करते हुए, दिन रात मेहनत करके किस तरह की शिक्षा में विषमताएं हैं। और नोएडा शहर उद्योगपतियों का शहर बना। यहाँ पब्लिक स्कूल और इंटरनेशनल स्कूल तो बहुत खुले, बहुत बड़े बड़े अस्पताल खुले, मगर वो वर्ग जिससे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी चलती थी, जो हमारे फैक्ट्रियों का मजदूर था, जो हमारे वाहन चालक थे, जो हमारे सामान ढोने वाले गाड़ी और ठेके पल्लेदार थे, और जो मजदूर थे और जो घरों में काम करने वाली बाइयाँ थी, हमने देखा कि उनके जीवन में की ओर बिल्कुल ऐसा ध्यान नहीं है शहर में। और लोकमंच की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई कि हम शहर के जरूरतमंद तबके के जीवन स्तर को जब तक बेहतर नहीं करेंगे तो ना हम सुरक्षित हैं, ना हम एक बेहतर राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं। आजकल पुस्तकें बहुत महंगी हैं, तो हमारी कमेटी ने ये तय किया कि शहर के लोगों से हम पुस्तकें लेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की है, जिन्होंने बाकायदा जुडिशरी करी है, हाँ, जब वो पढ़ चुके उनकी किताबें रखी हैं। एक परंपरा शुरू हुई कि लोगों ने किताबें देनी शुरू की। इस हद तक आई, हम कल्पना नहीं कर सकते कि लगभग 15,000 किताबें आज हमारे पास प्रतिवर्ष औसतन आ रही हैं, और जबकि इस पुस्तकालय में करीब 80-85,000 किताबों का ऑलरेडी कलेक्शन है। तो यहाँ पर लगभग 200, 250, 280 मैक्सिमम कैपेसिटी है। बच्चे प्रतिदिन आते हैं, प्रातः 9 बजे आ जाते हैं और रात को 8 बजे तक पढ़ते हैं। विभिन्न कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हैं। क्या सिविल परीक्षा है, क्या एसएससी का इम्तहान है, क्या सीआरपीएफ का इम्तहान है, पुलिस का इम्तहान है, सीए का है, एमबीए है, एमडी है, तरह तरह के बच्चे आते हैं। बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना आसान काम नहीं है। क्लासरूम में बुक्स पढ़ाने